हेलो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू बुक्स एंड ब्रेन नर्सिंग क्लासेस। मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली नॉर्सेट यानी नॉर्सेट 9 पे पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप लोग को नॉर्सेट 9 को क्रैक करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ एंड तक पूरा वीडियो देखिए, साथ में रिवाइज कीजिए और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीटमेंट मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए कौन सा दवाई दिया जाता है? वो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 1। देन सेकंड क्वेश्चन, नॉर्मल रेस्पॉन्स ऑफ प्लंटर रिफ्लेक्स इन एडल्ट इज। एडल्ट में क्या नॉर्मल रेस्पॉन्स रहता है? किसमें? प्लंटर रिफ्लेक्स में। वो है फ्लेक्शन। आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया हुआ है। क्लीनिंग ऑफ आई हैज़ टू बी डन फ्रॉम। आई को क्लीन करने के लिए कैसे हम लोग आई क्लीन करते हैं, या कहाँ से कहाँ आई को क्लीन करने के लिए कहाँ से कहाँ तक क्लीन होना चाहिए? तो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? इनर टू आउटर। तो इनर टू आउटर कैंथास। क्वेश्चन नंबर 4, गट। गट इज ए कंडीशन ऑकर कॉज ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ। क्या एक्युमुलेशन बॉडी में क्या जमा होने से गट होता है? गट का दैट इज क्या होगा? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रेफरेबल साइट ऑफ IM इंजेक्शन इन चिल्ड्रेन। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्टार मार्क देके रखिए, ये नॉर्सेट 9 पे पूछा जाएगा कि IM इंजेक्शन इन चिल्ड्रेन में देने के लिए कौन सा मसल यूज़ करते हैं? और वो आंसर होगा नंबर सी, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो है, एमोंग द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द ऑप्शन व्हिच इज इंडिकेटिंग ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ डिगॉक्सिन। तो डिगॉक्सिन जब मरीज को दिया जाता है तब उसका टॉक्सिसिटी हो रहा है, कैसे पता चलेगा? वो है विजुअल डिस्टरबेंस। इसमें डिगॉक्सिन लेके और एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मरीज को डिगॉक्सिन इन्फ्यूशन चल रहा है या मेडिसिन चल रहा है, तो उस मेडिसिन को कब स्टॉप करना है? जब पल्स रेट क्या होगा? डिक्रीज। हार्ट रेट डिक्रीज होगा। हार्ट रेट डिक्रीज कितना होगा? लेस देन 60। लेस देन 60 होने से 60 ब्रीथ पर मिनट होने से क्या करना पड़ेगा? इमीडिएटली डिगॉक्सिन ऑफ करना पड़ेगा। देन ड्राई कर्निया ऑकर बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ। जो ड्राई कर्निया है वो ऑकर मतलब वो ड्राई कर्निया मरीज में पाया जाता है किसकी वजह से? और
किसका डेफिशिएंसी की वजह से ड्राई कर्निया दिखा जाते हैं? ये सबको पता है, दैट इज द विटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। इवन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पेशेंट कंप्लेन that someone is making conspiracy about me, which type of क्या डिल्यूशन? डिल्यूशन का कौन सा टाइप है जिसमें पेशेंट को लगता है कि समवन मेरे बारे में कुछ सोच रहा है? आंसर क्या होगा? सोच रहा है मतलब कुछ साजिश कर रहा है। आंसर क्या हो? तो सपोज कोई एक पेशेंट है, डिल्यूशन का पेशेंट, उसको लग रहा है कोई पेशेंट है जो उसको क्षति पहुंचाना चाहते हैं या कुछ उसके साथ कुछ करने वाले हैं, तो उसको कौन सा टाइप ऑफ डिल्यूशन बोला जाता है? उसको डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन, मतलब मरीज परसेप्शन करते हैं, परसिक्यूशन में आएगा। देन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क देखिए रखिए। देन नेक्स्ट नंबर, among the following which component is not present in human milk? ह्यूमन मिल्क में कौन सा, नीचे में जितने भी ऑप्शन दिया गया हुआ है, कौन सा ऑप्शन ह्यूमन मिल्क में नहीं पाया जाता है? दैट इज द कैल्शियम। देन क्वेश्चन नंबर 10, among the following type of hepatitis which is spread via fecal-oral route? कौन सा हेपाटाइटिस है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टार मार्क देखिए रखिए। कौन सा हेपाटाइटिस है जो स्प्रेड होता है वाया फीको-ओरल रूट, मतलब थ्रू रेक्टम और माउथ, फीको-ओरल रूट। तो स्पेशली फूड की वजह से ये होता है। तो कौन सा हेपाटाइटिस? हमेशा याद रखना, हेपाटाइटिस ए और हेपाटाइटिस ई इज द फीको-ओरल रूट से स्प्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल आर द एसटीडी। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एक्सेप्ट का मतलब इसमें कौन सा डिजीज है जो एसटीडी के अंदर नहीं आता है? वो है हेपाटाइटिस। देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर गोनोरिया आता है, एड्स भी होता है, हेपेटाइटिस बी भी होता है। कौन सा नहीं होता है? दैट इज द हेपाटाइटिस ए। देन मलेरिया कॉस्ट, मलेरिया किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और किसकी वजह? प्रोटोजोआ। तो आंसर होगा प्रोटोजोआ। मलेरिया किसकी वजह से होता है? क्या? एनाफिलिस जो मस्कीटोस है, एनाफिलिस मस्कीटोस की वजह से मलेरिया स्प्रेड होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एम्स में पूछा गया है, इवन एसआईसी में पूछा गया है, आरआरबी में, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। प्लीज़ रिमाइंड कीजिए, इसको हमेशा याद रखिए। ऑटोक्लेव डन एट प्रेशर ऑफ, ऑटोक्लेव का कितना प्रेशर में किया जाता है? वो है 15 क्या रहेगा? 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI।
और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेव में कौन सा यूज़ होता है, वो है मॉइस्ट हीट यूज़ होता है। मॉइस्ट हीट हमेशा याद रखिएगा, मॉइस्ट हीट, MOIST, मॉइस्ट हीट, HIT, हीट, मॉइस्ट हीट यूज़ होता है। देन एक्मुलेशन ऑफ बाइल सॉल्ट कॉज, जो बाइल सॉल्ट है वो क्या कॉज करता है, दैट इज द बाइल सॉल्ट, दैट इज द प्रूराइटस। और गट किसके वजह से होता है, वो है सॉल्ट के वजह से होता है, ठीक है। और एक्युमुलेशन ऑफ बाइल सॉल्ट ज़्यादा बॉडी में जमा होता है तो क्या होता है, प्रोराइटिस। फाइन। देन नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PT टाइम, हम लोग को बोलते हैं ना कि PT-INR, जो PT-INR है, PT का जो PT टाइम है उसको क्या कहा जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम का नॉर्मल रेंज क्या है, नॉर्मल रेंज है 11 to 13.5 सेकेंड। 11 क्वेश्चन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ population covered by PHC in plain area। जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है इन प्लेन एरिया में, नॉट ए हिली एरिया, दो जगह पे कैलकुलेट होते हैं, एक प्लेन एरिया एक हिली एरिया। तो नॉर्मल पॉपुलेशन कवर कितना कवर PHC पब्लिक हेल्थ केयर करते हैं, वो है कितना केयर करते हैं, एनी आइडिया, 30,000। द प्लेन एरिया बताया गया है, द पॉइंट नोट करके रखिए, प्लेन एरिया में कितना, 30,000। अगर यही बोलेगा कि हिली एरिया में तो कितना आएगा, 20,000। ओके फाइन। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आशा, जो विलेज एरिया में रहता है या कोई भी कम्युनिटी एरिया में पोस्टेड रहते हैं, जो भी आउटडोर बेसिस हॉस्पिटल सेक्टर में अपॉइंट किया जाता है, जो आशा का फुल फॉर्म क्या है, एक्रीडिटेड, क्या रहेगा, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर कौन सा, सॉरी 17 का आंसर क्या रहेगा, आंसर ए रहेगा। ओके। देन आशा इज नॉट ए पोस्टेड, आशा जो है कहाँ पे पोस्टेड नहीं होता है, ए पॉइंट उत्तर रहेगा क्या, क्वेश्चन उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आशा लोगों का क्या नहीं होता है, पोस्टेड नहीं मिलता है। मेनली विलेज एरिया में उन लोग का पोस्टिंग रहता है। देन इलेक्ट्रोलाइट्स नीड टू बी रिप्लेस इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब कौन सा सोडियम पोटेशियम जो मैग्नीशियम होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स नीड टू बी, मतलब ज़रूरी है कि इसमें रिप्लेस करना डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस किया जाता है, दैट इज द सोडियम। क्यों, क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में बहुत यूरिन होता है और पेशेंट को इतना यूरिन होता है कि यूरिन के साथ सोडियम बहुत ज़्यादा निकल जाता है बॉडी से, और बॉडी में क्या होता है, उसका डेफिशिएंसी हो जाता है, इसीलिए हमेशा सोडियम को रिप्लेस करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हुईच अमंग द
following electrolytes is lethal in impaired renal function। क्या बोला है कि हुईच अमोंग द फॉलोइंग, जो नीचे में ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स इज द लिथल इज इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन को क्या करता है, इम्पेयर करता है, रीनल फंक्शन का थोड़ा क्षति पहुंचाता है, मतलब उसको अफेक्ट करता है, दैट इज द पोटाशियम हमेशा। इसीलिए जब भी सीकेडी पेशेंट होता है उसको क्या डाइट दिया जाता है, पोटाशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट दिया जाता है, याद रखिएगा। ओके फाइन। चलिए आज यह था कि हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 से हम लोग 21 होगा, मिस्टेकली हुआ है। 21 से हम लोग फिर से क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे जो वीडियो जो प्रीवियस वीडियो है क्वेश्चन पेपर, उसका 2 पे पार्ट 2 में देखने को मिलेगा आप लोग को। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ शेयर कीजिए।